डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सीखेंगे कि ट्रांसफर ऑयल फिल्ट्रेशन एंड डिहाइड्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका प्रोसेस क्या है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर, जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल की जरूरत पड़ती है। जब उस ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, अदर इम्प्योरिटी आ जाती है, तो उसकी इंसुलेशन की जो वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर हीटिंग बढ़ने लगती है, लॉसेस बढ़ने लगते हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ऑयल की फिल्ट्रेशन की मशीन है, या डाइजेशन भी इसको बोला जाता है। तो ये कैसे काम करती है, चलिए आगे हम इसके बारे में और बात करते हैं। ये देखिए, ये जो फिल्टर मशीन है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं हंसा फिल्टर। ठीक है, तो जैसा कि ये इस मशीन के अंदर आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस डायग्राम इसके अंदर बना हुआ है कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं हीटर्स है, ये सप्लाई RYB की है। ठीक है ना, इसमें हीटर के ये स्विच बटन दिए हुए हैं, पंप भी लगे हुए हैं इसके अंदर। और इससे क्या होता है कि हमारा मॉइस्चर दूर हो जाता है। उसके बारे में हम आगे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले अब होता क्या है कि जैसे ये मशीन आती है, तो मशीन को हम जब कनेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले पावर सप्लाई देंगे उसको, जो भी ये फिल्टर मशीन है। और उसके अंदर क्या होता है कि इनलेट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इनलेट और आउटलेट दो वाल लगे होते हैं इसके अंदर। जो इनलेट वाला होता है, ये वाला जो है ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो ड्रेन वाल होता है, उसके अंदर एक पाइप यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से होते हुए ये इसके अंदर आता है, और यहाँ से ये इसके अंदर जाता है। अंदर यहाँ प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके फिल्टर होके दोबारा से आउटलेट आता है, और यहाँ से ये ऊपर में जो कंजर्वेटर है उसके ऊपर में इसको डाल देते हैं, कंजर्वेटर का ढक्कन खोल करके। ठीक है, चलिए आगे और प्रोसेस समझते हैं। तो फिल्टर मशीन कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है, तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करें, उसका एक सैंपल लेंगे। सैंपल लेके देखिए, आप इसमें एक जार देख रहे हैं, इस जार के अंदर और ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ से सैंपल लेके भर लिया है। आप इसके अंदर देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रोड के बीच में हम बता देते हैं कि 2.5 mm का गैप होता है। ठीक है, जब इसके अंदर वोल्टेज किए जाते हैं, वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, तो ये अगर 30 kV से पहले स्पार्क हो जाएगा, 30 kV से पहले स्पार्क हो जाएगा, तो इसके अंदर मॉइस्चर आ गया है। अगर 40 kV अगर होता है, 40 kV में भी अगर स्पार्किंग नहीं आती है, तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत बढ़िया है। तो इस ऑयल को सैंपल लेते कैसे हैं, एक बार वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक वाल लगा हुआ है, और इस वाल से यहाँ से इस स्पॉट को जो बाजार है, इसको हम यहाँ से फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके टेस्ट कैसे करते हैं, वीडियो टेस्ट कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जार के जो सैंपल है, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसको BDV टेस्ट किट के अंदर ये ऊपर का हिस्सा है, ये सामने का, इसके अंदर हमने फिक्स कर दिया है। अब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अगर 11 kV का ट्रांसफार्मर है, तो ये 40 kV सफिशियंट होता है। 40 kV पे जाकर के विद स्टैंड 1 मिनट तक हम इसको चेक करेंगे। 1 मिनट के अंदर इसके अंदर फ्लैश नहीं आना चाहिए, तो ठीक है। अगर 33 kV का ट्रांसफार्मर है, तो हम क्या है कि 50 kV, 50 kV से ऊपर हम इसको चेक करेंगे। 55 भी कर सकते हैं, 60 भी करेंगे। इसके अंदर हम 60 kV पे करके दिखाएंगे। और 50 kV का, एबव 50 kV ठीक रहता है इसके अंदर, अगर 33 kV का ट्रांसफार्मर है तो। चलिए इसके अंदर वोल्टेज कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल लेने के बाद हम जो सैंपल को, जो जार होता है, यहाँ पे रख देते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेस बटन दबाया जा रहा है, पुश बटन, जैसे हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ पे। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये नीडल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। उससे क्या है, 30 kV से कम पे अगर ट्रिप कर जाता है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मॉइस्चर की लिमिट बहुत ज्यादा है। अगर ट्रांसफार्मर 11 kV का है, अगर ट्रांसफार्मर 11 kV का है, तो इसके अंदर
मिनिमम जो इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज होने चाहिए वो 30 kV और मैक्सिमम जो सही होने चाहिए वो 40 kV। अगर 40 kV है तो आपकी इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है। अगर 33 kV का ट्रांसफार्मर है तो उसकी मिनिमम जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होनी चाहिए 50 kV और मैक्सिमम होनी चाहिए 60। तो 60 बेटर होते हैं। और 50 है, 50 से कम है तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से हम एक प्रोसेस रखेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, तो जिससे कि हमारा मॉइस्चर इसके अंदर दूर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे काम करता है। बीडीबी टेस्ट के बाद इसका हम प्रोसेस समझेंगे। ये हंसा फिल्टर मशीन है, इसका हम प्रोसेस समझेंगे, प्रोसेस डायग्राम है कि ये कैसे काम करता है। तो आपने हमने पहले दिखाया था कि दो वाल्व दिखाए थे हमने आपको, जो ट्रांसफार्मर से जो पाइप कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे इनलेट वाला। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर से जो ऑयल आया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्टैंडर लगा हुआ है। इस स्टैंडर में क्या होता है कि जो कार्बन और आयरन के पार्टिकल को यहाँ पर रोक लिए जाते हैं मैग्नेट के जरिए। इसके बाद यहाँ पे एक इनलेट पंप लगा हुआ है। पंप से क्या है कि यहाँ पे देखिए 3 स्टेज के हीटर लगे हुए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इससे होते हुए ऑयल जो है हमारा ऑयल गर्म होकर के आगे बढ़ता है। आगे यहाँ पे 2 फिल्टर लगे हुए हैं, प्री फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर। इसके अंदर क्या है, 40 माइक्रोन की इम्प्योरिटी को रोक लेता है, ये 5 माइक्रोन की इम्प्योरिटी को रोक लेता है। उसके बाद जो है यहाँ पे डी गैसिंग चैम्बर है, उसके अंदर यहाँ पे ऑयल आता है। यहाँ पे एक प्लेट लगी रहती है और इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे ऑयल गिरता है, उसमें छेद होते हैं। उन छिद्रों के जरिए जो ऑयल होता है नीचे स्टोर होता रहता है। उस पे प्लेट पे गिरने से उसके अंदर जो एसिटिलीन, हाइड्रोजन, अदर जो गैस होती है वो यहाँ से ऊपर उठती है। और यहाँ पे क्या है कि वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये वैक्यूम पंप क्या करता है, यहाँ से जितनी भी गैस होती है उसको यहाँ पे निकाल लेता है, खींच लेता है और इसको बाहर फेंक देता है। तो आगे आगे अभी हम इसको वैक्यूम पंप से कैसे प्रोसेस हो रहा है उसको हम अब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से क्या है कि देखिए आउटलेट पंप लगा हुआ, पंप के जरिए यहाँ पे ये जो आउटलेट जा रहा है जिसमें ऑयल है वो सीधा हम कंजर्वेटर में फिक्स कर देते हैं। कंजर्वेटर के जरिए ऊपर से गिरता रहता है, नीचे से क्या है ड्रेन से ऑयल आता है। इस तरीके से 3 या 4 घंटे के प्रोसेस में हमारा जो है मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। तो ये वैक्यूम पंप कैसे काम कर रहा है वो हम अभी आगे वीडियो में देख। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये वैक्यूम पंप चल रहा है, इसके अंदर से आप धुआं निकलते देख रहे हैं मॉइस्चर का, गैसों का जो कई तरह की गैस होती है वो सब इसमें से निकल रही है। मॉइस्चर को यहाँ से रिमूव कर रहा है वैक्यूम पंप। फिल्टर प्रोसेस के बाद हम ये देखेंगे, इसमें दोबारा से हम सैंपल लेकर के और इसके अंदर वीडियो टेस्ट इसके अंदर रख देते हैं। दोबारा से हम वोल्टेज में अप्लाई करेंगे और इसको हम जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 60 kV नीडल दिखाई दे रही है इसकी, तो 60 kV पे हम इसको 1 मिनट तक विद स्टैंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो 33 kV का ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये हम 60 kV के वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं और 1 मिनट तक इसको हमने रोक के रखा था, तो इसके अंदर स्पार्क नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ऑयल है पूरी तरीके से मॉइस्चर फ्री हो चुका है, इम्प्योरिटीज की दूर हो चुकी हैं। तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपके कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका कुछ समुचित आपको जवाब देंगे। तो आगे अगर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी जॉब की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे काफी कुछ मैटर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।